दोस्तों मैंने लास्ट टाइम बात करी थी आपसे क्योटेक्स में एसएमसी स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने कवर करी थी डिमांड एंड सप्लाई जोन। लेकिन आप में से कुछ लोगों के कमेंट और टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज आया कि सर ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी की होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है चार्ट में, और अगर आपको ट्रेड एंट्री मिलती है तो किस तरीके से ट्रेड एंट्री आपको लेनी है और प्रॉफिट बनाना है मार्केट से। तो नए हैं तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों जब सबसे पहले बात करते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी की, तो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी में देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मेरा अप ट्रेंड है तो ये जो 15-20 मिनट होने वाले हैं दोस्तों, ये होने वाले हैं हमारी लर्निंग के। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे जब मेरा अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद अब जब डाउनवर्ड मेरा आया, डाउनवर्ड आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल से पहले जो रेड वाली कैंडल है, इसका हायर हाई और हायर लो, हम इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोल तो देते हैं, लेकिन इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि आप में से कई लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता है, इसके कंफर्मेशन के 4 रूल्स हैं, ठीक है। 4 रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, ठीक है। और एक आता है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक आता है हमारा फेयर वैल्यू गैप, या जिसे हम इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस भी बोल देते हैं। और एक हमारा फोर्थ भी आता है नंबर रूल, लेकिन वो प्रो लेवल की ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन जो 3-3 महीने के लिए खड़ी होती है। हम ही बात करते हैं क्योंकि हमें ट्रेड लेना होता है अपना क्योटेक्स में, तो हमारे लिए ये 3 रूल ही यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका हाई और इसके लो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो यानी इसके लिए आपको एक चीज देखनी होगी। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर मेरी कैंडल एक रेड बनी है और दूसरी भी रेड बनी है, यहां पे ये भी रेड बनी है मेरी, ठीक है, और मेरी इस कैंडल का लो पिछली कैंडल के लो से नीचे है, ठीक है, या मतलब इसकी लो को क्रॉस कर रहा है, तो यानी मेरी पिछले कैंडल की नीचे की लिक्विडिटी खत्म हो गई है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, और यहां पे ये मेरा ऑर्डर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। और यहां पे मैं अपनी एंट्री एक लॉन्ग पोजीशन की क्रिएट कर सकता हूं। अब यहां पे आप बात करोगे, अगर आप इसका लो और इसका हाई देखोगे तो ये मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ही बन रहा है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे इसके लो ने, इसके जो इसका लो है यहां पे, ये हमारा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है ड्यू टू हमारे 3 रूल्स यहां पे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। अब वो रूल कौन कौन से हैं एक बार बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, तो यहां पे सबसे पहले इस कैंडल के लो ने, ये जो लास्ट वाली कैंडल बनी है, ये वाली लास्ट वाली कैंडल के लो ने, ठीक है, इस कैंडल के लो को नीचे ब्रेक नहीं किया है, तो यानी ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यानी आपको मैंने लास्ट कैंडल में बताया था ना, इस वाली कैंडल में इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तो यानी ये वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और यहां पे इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के डाउनवर्ड नहीं गई, यानी ये या तो यहां पे आके बंद होती, एक तरीके से यहां पे आके बंद होती, तब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता, लेकिन क्योंकि इसने इसके लो को क्रॉस ही नहीं करा तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ। और यहां पे आपको एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे, इस कैंडल के लो को इस कैंडल के लो ने नीचे कर दिया, ब्रेक कर दिया, अब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया और यहां पे मैं एंट्री ले सकता हूं, लॉन्ग एंट्री, और मैं यहां पे एक बार देखूंगा कि अब के पैटर्न मुझे देखने को मिलेंगे। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे शुरू हुआ कि हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हमारा हो जाना चाहिए, तभी हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। दोस्तों जब हम बात करते हैं एसएमसी की, तो हमें ये पता होना चाहिए, बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बिग क्वांटिटी में हमारा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब मार्केट में वॉल्यूम आता है तो मार्केट क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है।
तो हमें एसएमसी से ही तो हाथ मिलाना है, तभी तो रिटेल ट्रेडर आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो देखो सपोज करो ये मार्केट का यूरो यूएसडी का एक चार्ट है जो एक अप ट्रेंड में है। किसमें है? अप ट्रेंड में है, और ये वैलिड अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए आपकी तरफ जा रहा है। और जब इसने दो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे बना लिए तो यहां पे ऑपरेटर आता है, 5 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर एक साथ देता है। लेकिन क्या आपको लगता है ये 5 लाख की क्वांटिटी मेरी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी? आप समझो इस चीज को, एग्जीक्यूट हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। एक 20 में होगी तो हो सकता है अगर 2.5 लाख क्वांटिटी मेरी 20 रुपए में हो गई तो 2.5 लाख क्वांटिटी मेरी 25 रुपए में जाके एग्जीक्यूट हो। ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रेल भी चलती है। जब मार्केट में 2.5 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगी तो यहां पे प्राइस भी अप करेगा, और एकदम से प्राइस अप करेगा तो और भी ऑपरेटर के अलावा लॉन्ग ऑर्डर्स लगेंगे। तो इसलिए ऑर्डर्स क्या है, जो बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर लिक्विडिटी को स्वीप करता है, अपने ऑर्डर्स को, प्राइस को फ्लक्चुएट करता है, देन वो कोशिश करता है मेरे सारे के सारे ऑर्डर एक ही रेंज में रहे। क्योंकि ये 5 रुपए का डिफरेंस आपको लग रहा है छोटा, लेकिन जब इसको बड़ी क्वांटिटी में आप देखोगे तो ये लाखों करोड़ों रुपए बैठ जाता है। राइट, तो इतनी बात समझ में आती है। अब मेरा सपोज करो एक मेरा प्राइस एक्शन का चार्ट चल रहा है जिसमें मैंने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर लिया। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मैंने कैसे फाइंड आउट करा? तो देखो इस कैंडल के लो से इस कैंडल का लो मेरा नीचे बना है, ये वाला कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे बना है, और यहां पे मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहां पे एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं यहां पे एंट्री ले लेता हूं, अपनी इस कैंडल पे एंट्री ले लेता हूं, तो मुझे बैक टू बैक देखो ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। मैं अब की तरफ ट्रेड लेता जाऊंगा और अपना मार्केट से प्रॉफिट बनाता जाऊंगा। ऑल राइट, तो अभी मजा आ रहा है। अभी हम क्योटेक्स के ट्रेडिंग चार्ट पे भी चलेंगे। ये मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, और जो जो चीजें मैं आपको थियोरेटिकल पढ़ा रहा हूं हम इसको प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करेंगे। डोंट वरी एट ऑल, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और यार तुम ना चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम बाद में करते नहीं हो और चैनल की ग्रोथ रुकी हुई है इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के बावजूद। अब यहां पे मैं बात करता हूं इम्बैलेंस की, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। मैंने बताया था ना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को जानने के लिए 3 चीजों का, 3 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। उनमें से पहला तो हमारा क्या हो गया? लिक्विडिटी स्वीप हो गया। दूसरा हमारा क्या है? फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम इम्बैलेंस भी बोल देते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आप यहां पे देखोगे इंड्यूसमेंट जो हमारा होता है, हमारा इंड्यूसमेंट होता है अगर हम अपने प्राइस को देखेंगे ओपन, और जो हमारा ओपन प्राइस था और क्लोज प्राइस था। ठीक है, जैसे सपोज करो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मेरा ट्रेड जा रहा है, तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जब भी मेरी रेड कैंडल बनी उससे प्रीवियस वाली कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को हम लेवल ड्रॉ कर देते हैं, और ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा इम्बैलेंस बन जाता है, इंड्यूसमेंट होता है। और यहां पे मैं अगर डाउनवर्ड ट्रेड में लूंगा तो ये मेरा एक, अगर अब इस कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे है तो ये मेरा क्या बन जाता है? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इतनी बात समझ में आती है? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहां पे बन जाता है। अब एक बार मैं आपको चार्ट में ले चलता हूं और इन दोनों कंडीशंस को एक बार अप्लाई करके देखते हैं, और आपको अच्छी लग रही है कंडीशन तो आप कमेंट करके बताना कि सर थर्ड कंडीशन भी हमें बता के ट्रेड लेके दिखाओ, तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो बनाऊंगा। मीनवाइल हम चलते हैं क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे, और यहां पे एक बार अगर आप देखोगे तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसमें सेटलमेंट रेशियो तो बिल्कुल एकदम डाउन है। तो मैं एक काम करता हूं, यूरो CHF या यूरो कैड देख लेते हैं एक बार। यस, तो यहां पे अगर आप देखोगे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे मेरा बन रहा था। उसके बाद वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक बार यहाँ पे ट्रेंड आया। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के ट्रेंड में ये वाला ना मेरे उससे मैच नहीं हो रहा मेरी रिसर्च से, तो एक काम करते हैं USD BRL पे एक बार चलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये ना अपने यहां पे डिमांड जोन पे है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं आपके सामने कि इस वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में यहां पे मेरी लिक्विडिटी स्वीप हुई है नहीं हुई है, तो आप खुद देखो
क्या इस कैंडल के अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करा है? ये दोनों कैंडल को देखो, हाँ करा है। तो मैंने आपको चार्ट में क्या बताया था, लिक्विडिटी स्वीप की क्या कॉन्सेप्ट क्या बताया था, देखो यहां पे क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है होना, ऐसा नहीं है कि थ्योरी है केवल। इस कैंडल के लो को ब्रेक करा है ना इस कैंडल के लो ने, तो देखो हाँ ब्रेक किया है, बिल्कुल ब्रेक करा है, इस कैंडल के लो को ब्रेक करा है, यानी यहां पे मेरा एग्जिस्ट करता है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। क्या एग्जिस्ट करता है? एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, और मैं इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के अंतर्गत यहां पे अपनी लॉन्ग एंट्री अगर यहां पे अपनी कर लेता, यहां पे अपनी लॉन्ग एंट्री कर लेता, तो मुझे बैक टू बैक 5-7 कैंडल का यहां पे देखो विनिंग मार्जिन एक देखने को मिला। इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पे देखो, अब एक चीज देखो, एक चीज यहां पे ये देखो, क्या इस कैंडल के लो ने इस कैंडल के लो को ब्रेक करा है? यस किया है, बिल्कुल किया है। और यहां पे आप 2-3 कैंडल का प्रॉफिट तो बना सकते थे, लेकिन एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलो थर्ड वाला भी आपको बता देता हूं, मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है? मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। मिटिगेशन इसे कहते हैं, मिटिगेशन, मिटिगेशन इसे कहते हैं दोस्तों, अगर एक बार एक ऑर्डर ब्लॉक को, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल मेरी अप चली जाती है यहां से, ठीक है, ये मेरी कैंडल अप चली जाती है, यहां से अप गई, फिर डाउनवर्ड, अप गई, डाउनवर्ड गई, अप गई, डाउनवर्ड गई, और ये वापस से डाउन आ जाती है और रीटच कर देती है, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो जाएगा। यानी एक ऑर्डर ब्लॉक केवल एक बार ही काम करेगा, वन टाइम। अगर कैंडल ने वापस से उसको टच कर दिया तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। सिमिलरली आप यहां पे देखो, अब मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल नीचे तक है, ये रहा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरा नीचे तक है, ये रहा, ठीक है। अब इसको टच कर लिया, अब ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा वैलिड नहीं रहा, भले ही ये दोस्तों आगे बढ़े, भले ही ये दोस्तों ग्रीन कैंडल दिखाए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मेरा यहाँ पे मैच कर गया है और मेरे ऑर्डर ब्लॉक को इसने वापस से मिटिगेट कर दिया है, ठीक है। तो 3 रूल हो गए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को जानने के लिए। पहला रूल क्या हुआ? लिक्विडिटी स्वीप का। दूसरा रूल क्या हुआ? फेयर वैल्यू गैप का। तीसरा रूल मेरा क्या हुआ? मिटिगेशन का, ठीक है, मिटिगेशन, अनमिटिगेटेड रिस्क भी बोलते हैं उसको। तो यहां पे इस वजह से अब ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा यहां पे वैलिड था, उसके बाद ये डाउन आया और इसने मेरे ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया। अब मेरे को क्या देखना है यहाँ पे? अब देखो इसमें भी देखा, एक चीज देखी जा सकती है। अब आप केवल अप ट्रेंड देख रहे थे अभी तक, अब इसको कैंडल को हटा दो 1 मिनट के लिए। क्या मेरा इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करा है? यस, ब्रेक करा है। तो यानी मेरा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है और ये वाला मेरा नया ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। कौन सी डायरेक्शन का? आप कमेंट करके जरूर बताओ मेरे को, कौन सी डायरेक्शन का डाउनवर्ड ट्रेंड बनेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन का मेरा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और मैं यहां पे ट्रेड ले सकता हूं। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको। आप क्या समझ रहे हो कि केवल अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर सकते हैं? ये देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन में भी तो ट्रेड लिया जा सकता है। अगर मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये ना मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहां पे बन रहा है और मैंने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के अंतर्गत ही अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। अब मैं अपवर्ड नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा अनमिटिगेटेड का जो रूल था वो ब्रेक हो चुका और यहां पे अब मैं डाउनवर्ड के लिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। कौन सी डायरेक्शन का? डाउनवर्ड डायरेक्शन का बनाया है और उसके अंदर मैंने ट्रेड प्लेस करे हैं और ट्रेड प्लेस करने के बाद मैंने $800 के ट्रेड प्लेस करे हैं। और अगर आपने अभी तक क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं दोस्तों। उन अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करते हुए आप फटाफट से अकाउंट बनाइए। लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो मैं ऐड करूंगा आपको एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप में, जहां पे मैं डेली आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग इस तरीके के ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड कराता हूं, लर्निंग मटेरियल, डिपॉजिट विड्रॉल सपोर्ट और आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है मेरी तरफ से। तो आप अपना अकाउंट बनाइए क्योटेक्स का मेरे लिंक से और मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कीजिए अपनी ट्रेडर आईडी डिपॉजिट करके। देन आई विल प्रोवाइड यू एक्सेस ऑफ द यहाँ पे वीआईपी ग्रुप। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।